अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 24 और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। इस वक्त मैं पुलिस खिदमत मरकज़ पे मौजूद हूं, जहां पर लोग आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं क्योंकि अपना लाइसेंस वो बनवाना चाहते हैं। कुछ के पास लर्निंग है, कुछ के पास अभी लर्निंग भी मौजूद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये वाली एक मोटिवेशन तो है कि अब उन्हें रूल्स को फॉलो करना है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, अपना लाइसेंस बनवाना है। और हाल ही में पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बेहतरीन इक़दाम उठाया गया है और वो ये है कि आप घर बैठे अपना लर्नर बनवा सकते हैं। लर्नर क्योंकि एक बेसिक होता है और अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास लर्नर होना चाहिए। लेकिन पहले लोगों को लर्नर के लिए भी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप घर बैठे लर्नर बनवा सकते हैं और सिर्फ 60 रुपये में। तो जिसके बाद लर्नर तो घर बैठे मिल रहा है, लेकिन लोग अपना लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मराकज़ का रुख कर रहे हैं। इनमें से 8 खिदमत मराकज़ ऐसे हैं जो 24/7 आवाम की फैसिलिटी के लिए खोले गए हैं, जबकि 33 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर 9 to 5 की शिफ्ट फॉलो की जा रही है। तो लोग यहाँ बड़ी तादाद में तो आ रहे हैं। ये मैं सिर्फ अभी लाहौर की बात कर रही थी, जबकि पंजाब में भी एक बड़ी तादाद में जो सेंटर्स हैं और ओवरऑल पाकिस्तान में सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग आते हैं और अपना लाइसेंस बनवा कर जाते हैं। तो अभी क्योंकि मैं इस सेंटर पर मौजूद हूँ, इस पुलिस खिदमत मरकज़ पे, तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं क्या वो वाकई ही मुतमईन हैं, जो खिदमत यहाँ पर उनके लिए की जा रही है, क्या वो उससे सेटिस्फाई हैं? हम उन्हीं से बात करते हैं और उनकी राय ले लेते हैं। आइए, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम। भाई आप खैर से काफ़ी ज़्यादा कागजात हैं आपके हाथ में। जी मैं ना आया था, मेरा साइन टेस्ट होना था इधर, तो मैं 12 बजे के आया हूँ। 12 बजे आया हूँ, मुझे किसी ने टोकन मिला है, लेकिन वहाँ बैठा हूँ, मुझे किसी ने आवाज़ नहीं दी। तो आवाज़ क्यों देंगे, टोकन मिल गया आपको? मैं वो सब लोग वो यही शिकायत कर रहे हैं कि टोकन दिया है लेकिन किसी कोई आवाज़ नहीं दे रहा। फिर मैं फिर उधर गया हूँ, मैंने यार भाई इतनी देर मुझे हो गई, 3 घंटे हो गए, कम से कम आवाज़ हमें बता दो देना, ये टोकन नंबर कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। टोकन नंबर कहीं नज़र नहीं आ रहा है? मैं बस वो उनके हाथ में वो हैं, वो दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, लेकिन 3 घंटे नहीं पूछ रहे कि क्या है क्या नहीं है। सिर्फ मैंने साइन टेस्ट देना है, ये मेरा लर्निंग मेरा बना हुआ है, मेरी फ़ाइल बननी है बस। वो मुझे कह रहे हैं अभी आप वेट करो, रात को 8-9 बजे आओ या 10 बजे आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये तो बड़ी एक अजीब सी बात किया आपने। मेरा ख्याल है हमें इस बारे में पता कर लेना चाहिए कि आपकी बारी क्यों नहीं आ रही और आपका टोकन नंबर क्या है? 823। तो अभी कौन सा टोकन चल रहा है, इस पर चल के बात कर लेते हैं। पहले आया था, वो कह रहे 450। अब मैं गया हूँ, वही टोकन वही बता रहे हैं कि 450। अभी कोई बंदा नहीं बुलाया, वहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछ लें, वहाँ सब बैठे हुए हैं। ठीक है, हम देखते हैं। नाज़रीन, एक कंप्लेन मौसूल हुई थी। ये भाई कह रहे थे कि मेरा कोई 823वां नंबर है और मुझे कहीं तक नज़र नहीं आ रहा कि कोई इम्कान हो कि मुझे बुला लिया जाएगा। तो हमने तनवीर भाई से बात करने की कोशिश की और वो मान गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तनवीर भाई, ये कंप्लेन है, वो कह रहे हैं कि मैं सुबह का आया हुआ हूँ और मेरी बारी नहीं लग रही, लर्नर है और बस अब मुझे लाइसेंस बनवाना है, टेस्ट देना है। तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके पास ना टोकन के ऊपर टाइम भी लिखा होता है, जो टोकन अवेलेबल होता है ना उसके ऊपर टाइमिंग लिखी होती है कि जितने बजे आते हैं, और हमारा सीक्वेंस के अंदर ये नीचे टाइम लिखा होता है, डेट भी मेंशन होती है, लिखा हुआ है। ये 12:30 बजे के बाद आए हैं। तो इसी तरह जो इनसे पहले टोकन लगे हैं, ये वेटिंग एरिया आपके सामने, 50 लोग पहले बुलाते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट बुलाते हैं। हमारे पास अवेलेबल जो काउंटर हैं वो तमाम काम कर रहे हैं। जिस तरह पहली शिफ्ट मुकम्मल होती है, अगले 50 लोग बुला कर अंदर किया जाता है, इसमें कोई अलग से काम नहीं होता है। तो अगर नंबर 800 हो तो बारी कब तक आ जाएगी? 800 नंबर का मतलब ये 803-23 टोकन है, जो कि अभी तकरीबन 700 समथिंग वाली सीरियल अंदर चल रही है, जो आप जाके अंदर चेक भी कर सकते हैं। जो काउंटर चल रहे हैं जिन पे ये टोकन सीरियल वाले चल रहे होते हैं, जब इनकी बारी आएगी ऑटोमेटिकली इनको कॉल कर ली जाएगी। चलें, ठीक है, यानी बस इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा है लेकिन काम हो जाएगा इनका। हमारे पास ये है कि काउंटर्स चल रहे हैं लेकिन लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत दी गई है जिसमें हम टेस्टिंग ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि रेट्स यकम से बढ़ जाने हैं। लर्नर लाइसेंस की गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, फ़ीस वो बढ़ जाएगी, तो ये इस रीज़न की वजह से लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा हो गई है, तो टाइम लग रहा है। लेकिन हमारी वर्किंग्स जारी है, काउंटर चल रहे हैं मुकम्मल हमारे। और एक और भी इनिशिएटिव जो लिया गया है, क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने 4 और मराकज़ में इजाफा करने का भी फैसला किया, जिसमें DHA में है और इसके अलावा भी 3 में भी है, DHA में भी है, और फोर्ट्रेस में हमारे 2 काउंटर काम कर रहे हैं, तो वो टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये भाई भी टेस्टिंग के लिए हैं, तो टेस्टिंग का प्रेशर बढ़ गया है पिछले दिनों में ना। ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, वो बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई आपका मसला तो हल हो गया, बस आपकी बारी आने वाली है, बस थोड़ा सा और आपको सर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा बताया है, लेकिन वहाँ मैं गया हूँ, जो उनके भाई वो खड़े हुए हैं,
तो उन्होंने मुझे कहा भाई आप चले जाओ, पता नहीं शाम को बारी आए, रात को 8 बजे आए। लेकिन अब आपको बता दिया गया कि आपकी बारी आने वाली है, तो हम ये तनवीर साहब बहुत अच्छे, मैं इनकी बात से मुतमिन हुआ हूँ किस सर ने वो बिल्कुल, कि मैं ना असल में हमने फिर वक्त चलानी होती बाइक वगैरह। चलिए बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपकी बारी आ जाएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, तो आप आइए साथ। नाजरीन, तनवीर साहब ने निशानदही की थी कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं इनसे, देखते हैं कि ये लोग कितने बजे आए हैं और कब से इंतज़ार कर रहे हैं और कब इन्हें उम्मीद है कि इनकी बारी वाकई आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो भाई क्या लग रहा है, कितने बजे आए हैं? मैं 10:30 बजे का आया हूँ। अभी 813 नंबर है, अभी 500 नंबर तक गए हुए हैं। मेरा 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, आगे कोई नंबर ही नहीं चल रहे हैं। आपका नंबर क्या है मेरा 813। और अंदर क्या चल रहा है? अभी 500 तक बुलाए हैं अभी। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करें, बारी आ जाएगी। थोड़ा क्या, मुझे लगता है शाम इशा की अजान यहीं पे होगी ना, जिस स्पीड से चल रहे हैं नंबर भी। 2.5 घंटे तो हो गए बैठे हुए, 500 से आगे नंबर ही नहीं बुला रहे हैं अभी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 51 है। 51 साल की उम्र में आप लाइसेंस बनवाने आए हैं, आज तक बनवाया नहीं था? नहीं, पहले बनाया हुआ है लर्निंग, दोबारा नया रिन्यू करवाने के लिए। लर्निंग की वैलिडिटी तो 6 माह होती है। आपने लर्निंग बनाया, फिर एक्सपायर, फिर आप वॉयलेट करते रहे और अब आपने सोचा कि नहीं होते बनवा ला। लेट नहीं हुआ, 6 महीने पहले ही बनवाया था, लेकिन एक्सपायर हो गया था अभी। हाले लेट नहीं होया। नहीं यानी कि असल में ना मैं चलाता हूँ ऑटो रिक्शा, तो गाड़ी का तो बनवाना ही नहीं, मैंने बाइक और ऑटो रिक्शा के लिए बनवा। फिर तुसी रिक्शा चलाओ या जहाज चलाओ, लाइसेंस तो चाहिए ना, तो इन्नी देर कर देती है। बस हो जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है मुझे वहाँ आना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 53 साल है। लाइसेंस के लिए आए हैं? नहीं, वैसे आया। चहलकदमी करने आए हैं? जी। और आप वेटिंग एरिया में बैठ के क्या एंजॉय कर रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा बेटा लाइसेंस बनवाने आए हैं। हाँ जी। आपका बना हुआ है लाइसेंस? नहीं, मैंने बनवाया नहीं। आपको गाड़ी वगैरह बाइक कुछ चला लेते हैं? कुछ नहीं, साइकिल चलाता हूँ। हालात चला रहे हैं आपको? साइकिल चला रहा। खुशबाश है। खुश पाश, अल्लाह दा मेहरबानी। और क्या चाहिए ज़िंदगी से। चले हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी वेटिंग एरिया में बैठे हुए लाइसेंस के लिए आए होंगे डेफिनेटली? जी बिल्कुल। कौन सा लाइसेंस चाहिए आपको? लाइसेंस मुझे परमानेंट लाइसेंस चाहिए कार एंड बाइक के लिए। अच्छा, कार एंड बाइक के लिए। तो पहले कभी लाइसेंस बना हुआ था आपका? मेरा लर्नर बना हुआ था जो कि एक्सपायर हो गया था, फिर मैंने दोबारा से बनवाया, उसके बाद अब परमानेंट के लिए जा रहा हूँ मैं। और लर्नर आपने कितना पहले बनवाया था या ऑनलाइन अवेल किया ये वाली फैसिलिटी? नहीं, मैंने साल पहले बनवाया था, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं नहीं कर सका, तो इस वजह से अब मैंने दोबारा से करवाया। अब लर्नर रिन्यू करवा के तो मैं फ़ौरन आ गया हूँ। तो फिर आपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से व्हीकल्स भी छोड़ दी थी चलाना, है क्या आप वो चला रहे थे? वो चला रहा था तभी तो मैंने दोबारा से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैं आई डोंट ओन अ व्हीकल, सो दैट्स वाई। जब क्योंकि अब मेरा रेगुलर हो गया थोड़ा चलाना, तो मैंने कहा कि लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। कोई चलान वलान तो नहीं हुए हुए आपके? नहीं। तो बाहर जितने भी लोग हमें मिले जिनसे हमने बात की, वो इंतज़ार कर रहे थे, और इंतज़ार क्योंकि कर रहे थे तो वो शिकायत भी कर रहे थे कि हमारी बारी नहीं आ रही है। लेकिन अंदर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अंदर भी एक सीरियल नंबर चल रहा है जिसके तहत लोग काउंटर्स पर जा रहे हैं और अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं, फिर उसके बाद बाहर आ रहे हैं, अपना टेस्ट दे रहे हैं। तो अंदर वाले लोग क्या मुतमईन हैं इस खिदमत मरकज़ की तरफ से की गई खिदमत पर? तो अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी राय ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और क्योंकि पहले हम बाहर मौजूद थे खिदमत मरकज़ के, तो अब अगर हम कोई स्टोरी कवर करने आते हैं तो हमें हर एंगल को कवर करना होता है और देखना होता है कि क्या वाकई ये बात इसी तरह से है जिस तरह कही जा रही है। क्योंकि बाहर लोग शिकवा कुनाते कि हमारा नंबर नहीं लग रहा, हमारी बारी नहीं आ रही। लेकिन जब मैं अंदर आई हूँ तो अंदर तो हाउसफुल वाला सीन है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि किसी के बैठने की और जगह नहीं है। तो जब ये लोग फैसिलिटेट होंगे तो फिर इसी के बाद बाहर से लोगों को अंदर बुलाकर इनकी जगह बिठाया जाएगा और फिर इनको जो है वो लाइसेंस इशू किए जाएंगे। तो इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आइए, यहाँ पर एक भाई मिले हैं जो कि अपना टोकन लेकर खड़े हुए हैं और टोकन नंबर इनका है 470 और इनकी बारी अभी तक आई है या नहीं आई, इन्हीं से पूछते हैं। भाई क्या हालात वाक़यात हैं, बारी आ गई है?
जी बारी तो काफ़ी इंतज़ार किया है, 4 घंटे इंतज़ार किया है, अभी बारी आने वाली है, तकरीबन 10 नंबर पीछे हैं हम, तो बारी आ जाएगी अब कुछ ही देर में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इनकी मजबूरी, ये भी 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमें, हमारा काम है तो हम इंतज़ार करें इधर, बारी आ जाएगी अब, यही कह सकते हैं। कहते हैं जहाँ रश हो वहाँ ये नज़र आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा सर्व कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, इसीलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। आज ही ज़्यादा लोग आए हैं, वैसे शायद छुट्टियों की वजह से लोग ज़्यादा आ गए हैं, वैसे इतने लोग नहीं होते। आज छुट्टी है क्या? गवर्नमेंट की स्कूलों की छुट्टी होगी तो बाकी लोग आ गए। स्कूल वाले बच्चे तो लाइसेंस के लिए वैसे भी नहीं आ रहे। नहीं, वो मैं खुद टीचर हूँ इसलिए शायद मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं आज ही आ गया, वालिदैन फ्री हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने एक टीचर को पकड़ लिया है जो कि यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए आए हुए हैं। तो सर, आप अपने स्टूडेंट्स को भी ये तरगीब दे रहे हैं कि वो जब 18 साल की उम्र को क्रॉस करें तो लाइसेंस बनवाएं? जी जी बिल्कुल, हमारे सिलेबस में भी इस तरह के लेसन है, इशारों वगैरह के, सिग्नल्स वगैरह के, वो भी हम उनको समझाते हैं कि सिग्नल कौन सा सिग्नल किस इशारे पे है। जब वो इंशाल्लाह 18 को अचीव करेंगे तो वो लाइसेंस बना लेंगे। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है, जो हमारे ये पुलिस सेंटर्स हैं ये इंस्टीट्यूट्स में आते हैं और बच्चों को ट्रेन भी करते हैं कि उन्हें हेलमेट पहनना है, उन्हें बाइक किस तरह चलानी है, उन्हें ट्रैफिक कवानीन से भी आगाह करते हैं। तो अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ PRO ऑफिस में जाएं, आरिफ साहब से मिलें, वो आपको गाइड करेंगे कि आप यहाँ से ऑफिसर्स को लेकर जाएं स्कूल में, ताकि वो बच्चों को ट्रेन करें। जी बिल्कुल, इस तरह ये तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे स्कूल में भी आए थे, उन्होंने इस तरह बच्चों की ट्रेनिंग दी थी। तो अब जब स्कूल खुलेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। आपको 1.5 साल का वक्त लग गया यहाँ आने में और लाइसेंस बनवाने में? नहीं, वो कुछ हमारी अपनी कोई सुस्ती है, क्योंकि वो 2 मरतबा रिन्यू करवाया लर्निंग लाइसेंस। अब लर्निंग की फ़ीस इन्होंने ज़्यादा कर दी तो हमने परमानेंट बनाना शुरू कर दिया, तो ये सारा। चलें ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपकी बारी आ जाए। फ़ीस के खौफ से कभी नहीं आना, कवानीन की पासदारी के लिए आपने उन पर अमल करना है। जी लर्निंग पहले बना हुआ था, तो अब परमानेंट बनाने का। उम्र कितनी है आपकी? 32 है। अच्छा, 32 साल की उम्र में लर्निंग के ऊपर आप गुजारा कर रहे हैं, ये तो बड़ी हैरत वाली बात है। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी बात करने में। लाइसेंस के लिए आए? जी लाइसेंस के लिए कर रहे हैं। बाहर तो लोग इसके काफ़ी पैसे मांग रहे हैं। मैं एक प्राइवेट दुकान पे गया, वो 700 रुपया मांग रहे हैं। प्राइवेट कैसे कोई दे सकता है आपको लाइसेंस? कर रहे हैं वो इसको, ठीक है। ये तो 60 रुपए में बनता है ऑनलाइन। 700 रुपया मांग रहे थे कि ये अभी हम कर देंगे। वो प्राइवेट लोगों ने तो कारोबार बना लिया इसको। आप तो ठीक जगह आ गए फिर। और ये जगह ठीक है गवर्नमेंट की, यहाँ तो अच्छी बात है अगर करते हैं तो। अब क्या सूझी आपको, इस उम्र में लाइसेंस बनवाने आए हैं आप? तो ट्रैफिक वालों ने कहा है कि लाइसेंस ज़रूरी है, तो फिर बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस तो हमेशा से ज़रूरी था, वो आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी था। गाड़ी चलाते हैं, बैग चलाते हैं या साइकिल वगैरह चलाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी पहले। छोटी मोटी गाड़ी साइकिल चलाते थे, साइकिल की ज़रूरत ही नहीं होती लाइसेंस की। अब गाड़ी मोटरसाइकिल है तो ज़ाहिर है बनवाना पड़ेगा। चलें, अच्छी बात है। आपका नंबर कौन सा चल रहा है? अब उधर चल रहा है मेरे ख्याल 201 हो गया, मेरा नंबर तो आ ही गया है। बुज़ुर्गों का यानी इनकी आसानी की हुई है कि जल्दी नंबर आ जाता है। चलें, ये तो अच्छी बात है। और आप फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपकी बारी शुरू होगी, उधर आ गया नंबर वो। चलें ठीक है, गुड लक फॉर द टेस्ट। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये भाई मुंह छुपा रहे हैं तो हम इनसे बात नहीं करते, आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइसेंस के लिए आए होंगे? जी। कौन सा लाइसेंस बनवाने आए? लर्नर। अच्छा, माशाल्लाह, लर्नर बनवाने के लिए लर्निंग की उम्र पार कर गए हुए बहुत सारे अफराद आए हैं, जिन्हें देखकर एटलीस्ट मुझे खुशी हो रही है कि उनके अंदर ये शऊर आ गया है कि गाड़ी चलानी है या बाइक चलाना है तो उनको लाइसेंस ज़रूरी है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये बताएं कि नंबर आने वाला आपका? जी अभी तकरीबन 30 नंबर के बाद आएगा। कहाँ से आए हैं आप? मक्का कॉलोनी से। मक्का कॉलोनी से आए हैं, ये किधर आती है? ये गुलबर्ग 3 में। अच्छा, ठीक हो गया। और कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? बस अभी बनवा रहा हूँ, कभी चलानी पड़ जाती है। अभी कभी आपके पास अपनी गाड़ी सवारी नहीं? सवारी नहीं है, बाइक है। अपनी है ना? अपनी बाइक है। चलें ठीक है, ये अच्छी बात है आप अगर आ गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हम इन बच्चों से भी बात कर सकें तो राय ले लेते हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लाइसेंस बनवाने आए हो? जी बाजी। अच्छा, और नंबर लग गया आपका? लगा हुआ है। लर्नर बनवाया हुआ है अभी? टेस्ट के लिए आया? जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 20।
20 साल है। लर्नर को तो पूरा हो गया, आपका वक्त हो गया, तनवीर साहब बता रहे अब टेस्ट नहीं आए हैं। जी, अब इनका टेस्ट लेंगे जी, ये टेस्ट शीट्स लेंगे, उसके बाद ऊपर साइन टेस्ट देंगे और उसके बाद ड्राइव टेस्ट होगा इनका। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हें लाइसेंस 2 दिन में मिल जाएगा। ये पास कर लेते हैं तो इनको नेक्स्ट डे ई लाइसेंस हमारा उसी दिन ही हो जाता है, ऑनलाइन आ जाता है। ई लाइसेंस होता है वो उसी दिन 2 घंटे बाद जब ये पास करके जाते हैं, ऑनलाइन इनके पास डाटा अवेलेबल होता है, बाद में प्रिंट इनके घर पे TCS के ज़रिए पहुंच जाता है। अच्छा तनवीर साहब, एक और मामले पे रहनुमाई फरमा दें। वो कल हमें एक कंप्लेन मौसूल हुई, एक वाइट पेपर दे रहे हैं जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, चलान बहुत सारे हो जाएं, जब किसी के तो उसकी कागजात कॉपियाँ जब्त कर लेते हैं और एक सफ़ेद कागज़ उसे थमा देते हैं। वो कौन सा कागज़ है? वो तो कोई चलान भी नहीं लगता। नहीं, सफ़ेद कागज़ नहीं होता, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चलान है। जो कैमरा पे ई चलानिंग जो हमारा PSC कर रही है ना, जो ई चलान होते हैं जिसकी गाड़ी के, जिसके 15 हो गए हैं, 20 हो गए हैं, 25 हो गए हैं या 30 चलान हो गए हैं और वो पे नहीं कर रहा, वो रेड लाइन में आ जाता है। वो फिर हमारी टीमें बाहर काम कर रही हैं। जब उनको PSC बजरिया वायरलेस उनको मैसेज मिलता है कि ये गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई है, उसको पकड़ा जाता है, उसके चलान चेक किए जाते हैं और फिर उनसे कागजात जब्त किए जाते हैं। कागजात जब्त करने के बाद उनको, या अगर तो वो कहते हैं कि जमा करवा लेते हैं, जमा करवाते हैं तो फिर उसके बाद गाड़ी रिलीज़ हो जाती है उनकी। वाइट पेपर कौन सा है? मैंने देखा वो बिल्कुल जैसे कोई दुकान से शॉपिंग करने के बाद एक वाइट पेपर नहीं मिलता, उस तरह का पेपर था। वाइट पेपर नहीं होता, बेसिकली ये प्रिंट किसी भी शॉप से भी मिल जाते हैं। जो चलान के ई लाइसेंस के प्रिंट होते हैं, अब वो बेसिकली आपने जो देखा है वो क्लाइंट का है या ऑफिशियल है ये हमें नहीं पता, वो देखेंगे तो उसके बाद जज कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी डॉक्टर का नुस्खा नहीं था, उस तरह हाथ से लिखी हुई एक रिसिप्ट थी, जो कि चलान की सूरत में अगर उसके ऊपर स्टैंप होती है जो ऑफिसर की, अगर तो वो चलान है तो उसके ऊपर स्टैंप होगी। जो ऑफिसर ने उनको पकड़ा है, जिनके चलान काउंट हुए हैं, 30 चलान है या 50 है, उसके डॉक्यूमेंट ऑक्यूपाई किए गए हैं या उसकी गाड़ी बंद की गई, करके उसको स्टैंप करके दिया जाता है। यानी इस तरह के कागजात से घबराना नहीं है, वो भी असल में ट्रैफिक ऑफिसर्स की तरफ से जारी। जो ऑफिशियल तौर पे अगर आपको मिले हैं तो वो उसको करें। अगर किसी ने वैसे ही विदाउट यूनिफॉर्म को किया तो हो सकता है वो कुछ आलबाज भी हो सकता है। चलें ठीक है, हम और लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप लाइसेंस के लिए आए हुए हैं और आपका नंबर कौन सा चल रहा है? कितनी देर में बारी आ रही है? अभी 1138 है। अच्छा, बारी आने वाली है? नहीं, अभी तो मैं वैसे कोई 600 नंबर पर है। 600 बंदे का डिफरेंस आ रहा है, जबकि बाहर हमें बताया गया था कि 50-50 करके लोगों को अंदर ला रहे हैं। चलें, आप फिर खुशकिस्मत हैं जो आप अंदर आ गए। तो आप कौन सा लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं? मैं गाड़ी का और मोटरसाइकिल। आपका लर्नर बना हुआ है? लर्नर बना हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था, मैं क्योंकि यहाँ पे था नहीं तो अब मैं वापस आया तो मुझे चाहिए था, तो मैं तो बाहर थे आप, तो आपके पास इंटरनेशनल होगा फिर तो? नहीं, मैं बाहर गाड़ी नहीं चलाता था। बाहर आप गाड़ी नहीं चला रहे थे। चलें, गुड लक अगर आप लाइसेंस बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, जितने भी लोगों से हमने बात की है वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि कीमतें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं लर्नर की। तो हमारी यही कोशिश होगी कि जितना जल्दी हम लाइसेंस बनवा सके बनवा लें, ताकि जो इजाफी कीमतें बढ़ने जा रही हैं, जिनमें इजाफा होने जा रहा है, उसका इतलाक हम पर ना हो सके। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो यहाँ आएँ, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि यहाँ पर टेस्ट देने आए हैं। तो क्या उनको किसी किस्म की दुश्वारी है? क्योंकि ये एक बात वैसे ही बनी हुई है कि बाज़ लोगों को बगैर टेस्ट के लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। तो वो देख लेते हैं कि लोग क्या वाकई टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अभी हम बाहर चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाए, कुछ पानी, कुछ जूस या कुछ खाया पिया जाए। लेकिन पीछे जो मौजूद खिदमत मरकज़ है उसका शटर डाउन है, तो अगर मैं इतनी सी देर में थोड़ा सा थक चुकी हूँ तो यहाँ पर आए हुए लोग जो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी हालत कैसी होगी ये तो वही बता सकते हैं। उनसे बात करते हैं, आइए। तो एक भाई मुझे नज़र आए, इनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कब से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आए हुए हैं आप? 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे आए। 3 घंटे से इंतज़ार हो रहा है सिर्फ? 3 घंटे से इंतज़ार, और 100 बंदा बैठा हुआ है और 100 में से 5 बंदे हैं करैक्टर सर्टिफिकेट वाले, ठीक है, जिनमें से मैं हूँ। मैं जॉब के लिए अप्लाई करने गया था, उन्होंने कहा जी करैक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके आओ और आज ही हमारे पास आ जाओ, जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब मैं इनके पास आया हूँ, तब मैं 4 घंटे 3 घंटे हो गए, 2 घंटे मुझे और लग जाने, 5 घंटे पूरे हो गए। 5 घंटे के बाद जब मैं वापस जाऊँगा उन्होंने कहना आपका टाइम तो गुजर गया।
आप इतनी देर क्या करते रहे? अब उनको तो नहीं ना पता इतना ही रश है यहाँ पे। आपके आने से पहले एक बंदा काउंटर पे खड़ा हुआ है और 10 बंदे पीछे खड़े हुए हैं, सिफारिशी खड़े हुए। टोकन नहीं था उनके पास? नहीं, टोकन नहीं था उनके पास, वो टोकन के बगैर खड़े हुए हैं। एकदम से एक कांस्टेबल आया तो उसने कहा जी बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। हमें नहीं पता था क्यों बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही आप अंदर आए ना, हम समझ गए कि ये तो अब मीडिया वाले आए हैं तो इसलिए उनको बाहर निकाल रहे हैं। इनके अपने महकमे के बंदे होते हैं, कोई डॉल्फिन वाला है, कोई ट्रैफिक वाला है और कोई मतलब सारे सरकारी मुलाजम होते हैं। ये भी तो हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो। नहीं, ये जैसे ही आप आए हैं ना तभी उन्होंने कहा कि भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हमें नहीं पता कि बाहर मीडिया वाले आए हैं। ठीक है, जैसे ही आप आए हैं सारा कुछ ठीक हो गया, लाइनें ठीक होगी, आप इधर बैठो, आप उधर बैठो, आप टोकन चेक करो, आप बाहर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, ये सारा काम शुरू हो गया। उससे पहले कोई चक्कर नहीं था। मैं वहाँ पे गया हूँ, बाहर खाना शाना खा के आया हूँ, घंटा इधर कभी देखा कभी उधर देखा, बाइक देख के आया। बाइक यानी फुल आराम से आए हो? जी आराम से है। मैंने देखा कि बाइक खड़ी है उधर ही जहाँ पे मैंने खड़ी की थी, वो भी उधर खड़ी है। ठीक है, खाना शाना भी खा आया हूँ। कितनी देर लगा के आया? मैं 1.5 घंटा लगा के आया हूँ और जब 1.5 घंटे के बाद वापस आया हूँ ना तो 3 नंबर आगे हुए थे बस। ये कैसे हो सकता है कि 3 नंबर आगे हुए हों? अंदर तो काउंटर्स बने हुए हैं और काउंटर भी 3 नहीं है। काउंटर ज़्यादा हैं, ठीक है, 3 नंबर आगे गए हैं ये टोकन वाले, बाकी वैसे चलते जा रहे हैं। और जैसे ही आप आए हैं ना उन सबको बाहर निकाल दिया दिखाने के लिए कि सारा कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर टोकन वाइज नहीं हो रहा है, सारी पर्ची सिस्टम चल रहा है। एक पर्ची वाला होता है और उसके पीछे 5 दूसरे खड़े होते हैं। अच्छा, और अब आपको क्या लगता है कितनी देर में बारी आ जाएगी? ये मुझे 2 घंटे लग जाने। अभी 31-22 चल रहा है उस पर और मेरा है 35 नंबर। अब कोई 10 नंबर पीछे रह गए हैं, उसके लिए मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ना। अच्छा, चलें हम आपका शिकवा आगे पहुंचाएंगे, तनवीर भाई से बात करते हैं। हो सकता है कि आपकी बारी जल्दी आ जाए और वो इसको फॉलो कर रहे हो टिकट। जॉब के लिए जाना, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने जाना है कैशियर के लिए, तो उन्होंने कहा जी पहले अपना वो लेके आए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर हम आपको जॉब के लिए रखेंगे। चलो भाई, परेशान ना हो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, होपफुली कि आपकी बारी बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से मैडम। गुजरांवाला में कोई नहीं है लाइसेंस का मरकज़? है, बिल्कुल है, गुजरांवाला में है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा लाहौर आना। आप इतनी दूर आ गए, भला वहीं बनवा लेते। आप यहाँ पर क्यों आए? वो यहाँ मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ तो ये मुझे आसानी यहाँ। अच्छा, आपने अपनी आसानी देखी है, तो फिर आपको आसानी मिली भी है या नहीं? बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मेरे साथ तावन किया है। तो टोकन वाइज मैं गया हूँ अंदर, जब मेरी बारी आई उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे फ़ाइल बना के दिए। कोई भी किसी किस्म का मसला मेरे साथ ऐसा नहीं आया, बड़ा अच्छा तावन किया अमले ने। तो आप अब तक यहाँ इंतज़ार वालों की फहरिस्त में क्या कर रहे हैं? देखें, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कुछ थोड़े नहीं, इतना रश लगा हुआ है, काफ़ी लोग हैं। तो नंबरवार जिसकी बारी आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर के मुताबिक जो भी काम। लेकिन आप इधर अभी तक क्या कर रहे हैं अगर आपका काम हो गया तो? मैडम मेरा काम नहीं, अभी मैंने ट्राई देनी। अच्छा भाई, अभी आपको टेस्ट देना है ड्राइविंग जी बिल्कुल, मैंने टेस्ट देना है, मैंने ट्राई देनी है। मेरे से पहले जो बंदे थे वो ट्राई दे के चले गए हैं, अब मेरी बारी है, अब मैं बारी के मुताबिक मैं अपनी ट्राई दूंगा। क्या बताया गया है, कब तक आपकी बारी आ जाएगी? बस वो आ जाते हैं अफसर थोड़ी देर में, मेरा ख्याल वक्फा है नमाज का या शायद खाने का, तो जब आएंगे फ़ौरन ट्राई हो जाएगी। चलिए ठीक है, यानी कि आप फैसिलिटी से मुतमईन है जो लाहौर में दी जा रही है? मुतमईन, बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई किस्म की 2 नंबर ही नहीं, जो भी नंबर वाइज आता है उसको टोकन भी दिए जाते हैं, उसका मसला भी हल किया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और हम लोगों से बात कर लेते हैं, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। एक भाई यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए हैं जिनका यहाँ पर अभी ड्राइविंग टेस्ट होने जा रहा है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टेस्ट क्लियर कर पाओगे? इंशाल्लाह ज़रूर कर लूँगा। तैयारी है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। चलें ठीक है, हमारे साथ ये एक ऑफिसर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, इनका टेस्ट होने जा रहा है? जी, इनका टेस्ट होने जा रहा है, तो ये इनको थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी है और इनको हौसला भी देना है कि ये आसानी से और अच्छे तरीके से अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, आप इन्हें ब्रीफिंग दें। आईडी कार्ड दें सर। मोहम्मद अमर अली। अमर भाई, आपने स्ट्रेट जाना है, ये जो कोने लगे हुए हैं स्ट्रेट जाना है और वहाँ से लेफ़्ट टर्न करके आखिरी कोन तक जाना है, वहाँ से गाड़ी रिवर्स में वापस लेके आनी है आपने, ठीक है। और वापसी पे अगर आपको प्रॉब्लम लगे, आपको लगे कि गाड़ी गलत टर्न हो रही है या कोन को टच होने का खदशा हो, तो एक आपके पास चांस है, आप गाड़ी वहाँ पे ब्रेक लगाएं और फिर से आगे मूव कर लें। 1 फिट करें, 2 फिट करें, 10 फिट करें, वो आपकी मर्ज़ी है, जितने में आप वापस निकलें,
वो आपका आइडिया है। ठीक है, आपने स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट टर्न लेना है और रिवर्स में वापस आना है। वन टाइम आप आगे करके गाड़ी का चांस ले सकते हैं। अभी इधर देखिएगा, और तस्वीर भी ली जा रही है, शायद ये ज़रूरी है इसमें। क्या नाम है? मोहम्मद अमर अली। शुरू करें भाईजान, टेस्ट शुरू आपका। चलो आमिर, गुड लक। अमार नॉट आमिर। तो आमिर अमार साहब का टेस्ट हो रहा है और देखते हैं कि ये किस तरह का टेस्ट देते हैं। वैसे आप देखें, दिखाएं मुराद, अगर आप ये दिखा सकते हैं तो। बहुत डर डर के गाड़ी चला रहा है अमार। अब यहाँ से इन्होंने रिवर्स गाड़ी वापस लेकर आनी है। हाँ जी अमार साहब, आपने फिर टेस्ट दे दिया, बड़ी मुश्किल से आपने गाड़ी रिवर्स की है। बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। रोड पे तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना? नहीं इंशाल्लाह रोड पे नहीं होगा, इतनी वहाँ ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा होंगे, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। नहीं वहाँ पे नहीं होता है इंशाल्लाह, इधर देखने वाले ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और हिम्मत के साथ ड्राइव करना है आपने। ठीक है, गुड लक, आपका टेस्ट तो पास हो गया। जी बहुत खुशी हो रही है मुझे, टेस्ट पास हो गया। चलें, थैंक यू वेरी मच। और तनवीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा इनकी पास वाली फ़ाइल जो है क्लियर कर रहे हैं अभी ना, इस पर सिग्नेचर होंगे, फिर इनका प्रोसेस मुकम्मल होगा। ठीक है, उसके बाद इनको कल तक मिल जाएगा और ई लाइसेंस आज ही अपलोड हो जाएगा 2 घंटे में? जी, ये 24 घंटे का टाइम देते हैं हम, और मोस्टली जिस तरह फ़ाइल की टर्न आती है वो ऑनलाइन कर दी जाती है। चलिए ठीक है, कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी टेस्ट देने के लिए आई हुई हैं। ये वैसे कहते हैं लोग कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती, इस बारे में इन्हीं से राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनम इकबाल। इत्तेफाक करती हैं मेरी बात से? हाँ कभी कभी कर सकते हैं थोड़ा। या फिर जितने लोग कहते हैं कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर नहीं होती, आप उनको आज गलत साबित करने जा रही हैं? पता नहीं, कोशिश करते हैं, अल्लाह करे हो जाए। एक्चुअली में औरतों का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता रोड पे, ठीक है। जो जेंट्स होते हैं ना, उन्होंने सिर्फ ना बाइक से गाड़ी पे स्विच करना होता है, ठीक है। हमें वो जो प्राइमरी प्रैक्टिस बाइक वाले होते हैं ना, वो उस तरह से नहीं होती है, तो इस वजह से ना वो कहते हैं कि इसलिए ना जो औरतें होती हैं ना, वो इतनी अच्छी ड्राइवर नहीं। तो मना किसने किया है? आप पहले बाइक चला लें, फिर आप गाड़ी चला लें। नहीं, अगर कोई ना चलाना चाहे लेकिन आप औरतों को गलत इमेज पोर्ट्रे कर रही हैं। ख़वातीन कम नहीं होती किसी से? बिल्कुल नहीं होती हैं, अब तो कर रही हैं, लेकिन नॉर्मली जो मैं कहती हूँ कि देखें ना, अब अगर 90% अगर यहाँ पे कोई जेंट्स अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको हार्डली 10% मिलेंगी औरतें। ये मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करी, दिस इज़ द रियलिटी। चलो, आई विश गुड लक। और तनवीर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, कितनी ख़वातीन आती हैं आपके पास टेस्ट के लिए या लर्निंग के बाद लाइसेंस की तरफ जाने के लिए? नहीं, अभी इसकी रेशो काफ़ी बढ़ गई है, पहले कम था लेकिन अभी आ रही हैं तकरीबन। अगर 100 टेस्ट होता है तो 100 टेस्ट में तकरीबन 15 से 20 से 25 ख़वातीन होती हैं जो कि टेस्ट के लिए आ रही हैं अब, जिसमें फ्लैश टेस्ट भी होता है और लाइसेंस रिन्यूअल के लिए भी हो रही हैं। ठीक है, ये तो चलें अच्छी बात है कि रेशो बढ़ रही है। ख़वातीन भी इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि लाइसेंस इज़ नेसेसरी। अगर आपको रोड पर जाना है तो फिर आपको क़वाइद और ज़वाबित को फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन गुड लक टू यू। और बात यह है कि हम यहाँ खिदमत मरकज़ पर आए हैं और लोगों से बात की है। बात तो यही सामने आई है कि अब रुझान बढ़ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं। और जब हमारी इस बारे में रिसर्च टीम ने रिसर्च की तो हमें ये पता चला कि जब से चार्ज संभाला है नई CTO साहिबा ने, तो उसके बाद काफ़ी इनिशिएटिव्स अच्छे लिए जा रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट बिलखुसूस बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसमें कि जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनको किसी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, क्योंकि जो ट्रैफिक हादसात हैं उसकी शरह में इजाफ़ा जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास लाइसेंस मौजूद हो। और लाइसेंस मौजूद होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना, और फिर जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको चालान करना, उनकी स्क्रूटनी करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।